वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बड़े हैं लेंथ में, ठीक है, और पैराग्राफ टाइप में। इसमें आपको बहुत से आइडियाज़ मिलेंगे। ऑलरेडी मैंने किस तरीके से करा ना, वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में करा दिए हैं, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लेट्स सी। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल फाइनल सॉल्यूशन का क्या, टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। हाउ डज Mahesh Dattani used irony to critique communalism and what message does the play convey about the possibility of solution। तो इसमें देखो, तो एक तरह से 3 क्वेश्चन आ गए। टाइटल क्या है, ये कैसे ने उसने आयरनी के यूज़ करके कैसे क्रिटिक किया प्ले को, यहाँ तक कम्युनलिज्म को, और फिर व्हाट मैसेज, क्या वो मैसेज देना चाहता है, इसकी पॉसिबिलिटी, इसके रेजोल्यूशन का क्या मैसेज है, मतलब उसकी तरफ से। तो एक तरह से ये 3 क्वेश्चन है जिसका ये डिटेल आंसर है, ठीक। तो क्या रहा है, महेश दत्तानी's फाइनल सॉल्यूशन इज डीपली आयरनिक टाइटल दैट चैलेंजेस द वेरी नोशन ऑफ अ फाइनल रिजोल्यूशन टू अ कम्युनल टेंशन इन इंडिया। महेश दत्तानी का जो फाइनल सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये फाइनल सॉल्यूशन ही जो है काफ़ी ज़्यादा आयरनिक है अपने आप में, क्योंकि ये जो है ये ऐसा दिखा रहा है कि जैसे ये फाइनल रिजोल्यूशन देगा जो कम्युनल टेंशन है इंडिया में, धर्म को लेके अलग अलग धर्मों की जो टेंशन है उसको देगा, बट एक्चुअल में ये देता नहीं है। बाय रेफरेंसिंग द हिस्टोरिकल टर्म फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का इसने जो रेफरेंस दिया है, फेमसली एसोसिएट विद नाजी प्लान फॉर द मास एक्सटर्मिनेशन ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इन्होंने क्या सोचा था, ये नाजीज ने सोचा था कि ज्यूज़ को वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो है वो सबको मार देंगे, अच्छी तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। मारना नहीं, ख़त्म करना, बिल्कुल इरेडिकेट करना, एक्सटर्मिनेशन कर देंगे। तो ये उस फाइनल सॉल्यूशन उससे लिया गया है। ये दत्तानी इमीडिएटली इवोक्स द हॉरर ऑफ सिस्टमैटिक प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनल हेट्रेड। और दत्तानी ने इसको क्या दिखाया, एक डर दिखाया किस चीज़ से, कि जो प्री माइंड सेट होता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन से, और नफ़रत, कॉमनल नफ़रत होता है ना धार्मिक रूप से, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाउएवर दिस प्ले, हालांकि ये प्ले जो है, हिज प्ले डज नॉट डिपिक्ट सच एक्सट्रीम वायलेंस। हालांकि ये प्ले इतना वायलेंस नहीं दिखा रहा है, rather it examines the everyday communal biases that perpetuate division in seemingly peaceful spaces like home friendship। लेकिन ये क्या चीज़ दिखा रहा है कि कैसे communal biases आसानी से, मतलब ऐसे वायलेंटली नहीं बट पीसफुली कैसे जो है वो चलता आ रहा है, डिवीज़न कर रहा है हिंदू और मुस्लिम में, घरों में भी, फ्रेंडशिप्स में भी। जैसे हार्दिका और दक्षा, जो हार्दिका या दक्षा थी, उसको अपनी मुस्लिम फ्रेंड को छोड़ना पड़ा, ठीक है, और क्या नाम है इसका, स्मिता, और अपने उसको फ्रेंड को छोड़ना पड़ा, बॉबी से उसको वो करना पड़ा। तो वो चीज़ दिखा रहा है। द टाइटल फंक्शन एज अ क्रिटिक ऑफ सिंपलिस्टिक इमोशन सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स। और ये टाइटल क्या है, एक क्रिटिक की तरह काम करता है कि सोशल प्रॉब्लम्स के लिए, जो कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स है उस पर। वाइल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफन प्रॉमिस फाइनल सॉल्यूशन टू कम्युनल कन्फ्लिक्ट, दत्तानी सजेस्ट दैट नो सिंगल सॉल्यूशन कैन इरेज डीपली इनग्रेन्ड प्रेजुडाइज। जबकि पॉलिटिकल और रिलीजियस क्या कहते हैं कि हम एकदम से सब खत्म कर देंगे, एक बार में सब कुछ साफ कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ये प्रेजुडाइज हमारे इनग्रेन्ड यानी अंदर तक बस चुका है, और इसको एक सॉल्यूशन के साथ सही नहीं किया जा सकता। इंस्टेड ही अर्जेस द ऑडियंस टू एक्नॉलेज एंड कन्फ्रंट दीज बाइसेस एट पर्सनल लेवल। और इसके बजाय वो कह रहा है कि ऑडियंस को अर्ज कर रहा है, वो कह रहा है ऑडियंस को कि आप एक्नॉलेज करो और इनको कन्फ्रंट करो। अपने मन में जो बायस हमने बना रखे हैं हिंदू मुस्लिम को लेके या कम्युनल थिंग्स को लेके, उनको हमें खुद को कन्फ्रंट करना चाहिए। द प्ले एम्फेसाइज दैट कम्युनलिज्म इज नॉट जस्ट अ राइट्स एंड मॉब्स, इट इज़ एन ऑनगोइंग माइंडसेट शेप्ड बाय हिस्ट्री, फैमिली एंड सोशल कंडीशन। ये क्या है, कॉम्युनल राइट्स जो है वो सिर्फ मॉब की वजह से नहीं है, ये जो भीड़ घूम रही है इसकी वजह से नहीं है, ये किसके द्वारा है, एक ऑनगोइंग जो माइंडसेट हमारा बना हुआ है, जो हमारी हिस्ट्री के द्वारा हमसे बना है, जो पास्ट से बना है, फैमिली से बना है, सोशल कंडीशन जैसी थी कि ये तो हिंदू है या ये मुस्लिम है, इस तरीके से बना, उससे बना। बाय एनालाइजिंग द आयरनी ऑफ द टाइटल, इसकी आयरनी को समझने से, द साइकिल ऑफ द हेट्रेड इन द प्ले एंड अनरिजॉल्व टेंशन बिटवीन कैरेक्टर, वी कैन अंडरस्टैंड हाउ फाइनल सॉल्यूशन क्रिटिक द फॉल प्रॉमिस ऑफ कम्युनल हार्मनी वाइल एडवोकेटिंग द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रेजुडाइज। ये क्या कह रहा है कि इस आयरनी को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन ने क्रिटिसाइज़ किया है क्या, फॉल्स प्रॉमिस है ना जो कम्युनल हार्मनी की, कि हम एक बार में सब सही कर देंगे, सब सही हो जाएगा। जबकि ये क्या कह रहा है कि इसमें इंडिविजुअल हर किसी को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, उससे होगा। द आयरनी ऑफ द टाइटल लाइज इन द फैक्ट दैट नो फाइनल रेजोल्यूशन इज अचीव्ड इन द प्ले। और इससे क्या पता चलता है, आयरनी क्या है कि कोई भी फाइनल सोल्यूशन जो इस प्ले में अचीव नहीं किया। इंस्टेड दत्तानी एक्सपोजेज हाउ कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स आर कॉन्टिन्यूसली रिसाइकिल थ्रू हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड पर्सनल प्रेजुडाइज। ये दत्तानी ने क्या एक्सपोज किया कि कैसे कम्युनल कन्फ्लिक्ट है वो कॉन्टिन्यूसली रिसाइकिल बनते रहते हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, पास्ट एक्सपीरियंस जो है, जो लीडर्स की
पॉलिटिक्स होती है उससे, और पर्सनल प्रिजुडाइज जो खुद का माइंडसेट होता है उससे। पॉलिटिशियन एंड रिलीजियस लीडर ऑफन क्लेम टू हैव सॉल्यूशन फॉर कम्युनल टेंशन, ये कहते हैं कि हम कम्युनल टेंशन के लिए सॉल्यूशन दे देंगे पॉलिटिशियन और रिलीजियस लीडर, वदर दे थ्रू सेग्रीगेशन, चाहे हम इनको अलग अलग कर दें, बंटवारा कर दें, अपीजमेंट पॉलिसीज कुछ ऐसे लेके आए जिससे दोनों खुश रहें, या फिर एग्रेसिव नेशनलिज्म की हमारा हिंदुत्व राष्ट्र है, ये सब मतलब किसी ना किसी तरीके से वो प्रॉमिस करते हैं। हाउ एवर आई सीन इन द प्ले दिस सॉल्यूशन ओनली डीपन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड फियर, लेकिन इन सॉल्यूशन से क्या होता है, आपस में बैर बनता है, ठीक है। द कॉम्युनल वायलेंस दैट शेप्ड हार्दिका's past during partition resurfaces in the present through riots that forces जावेद एंड बॉबी टू सीक शेल्टर इन अ हिंदू होम। जो कॉम्युनल वायलेंस हुआ हार्दिका के पास्ट में पार्टीशन के टाइम, उसी से क्या हो रहा है, ये वैसे ही सेम कंडीशन ला के खड़ी कर दी जब जावेद और बॉबी के साथ हुआ, और उसमें क्या उन्होंने फिर एक हिंदू के घर में शेल्टर लिया। These suggest that prejudice remain unresolved across generation, और इससे क्या पता चलता है कि प्रिजुडाइज जो है वो ऐसे ही रहते हैं, माइंडसेट जब वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं और उनमें कोई चेंज नहीं आता, एंड देयर इज़ नो फाइनल सॉल्यूशन, और उनमें फाइनल सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। बाय ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट में जब हम ड्रॉ करते हैं, दत्तानी क्रिटिक्स द एम्प्टी रिटोरिक ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स हु क्लेम टू एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट विदाउट एड्रेसिंग द डीप सीटेड बायसेस दैट सस्टेन दैम। ये क्या कह रहा है कि जो ये पॉलिटिशियंस होते हैं ये क्या कहते हैं कि नहीं 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 हम सब मिटा देंगे, सब मिटा दें, जबकि ये उस चीज़ को क्रिटिक कर रहा है, उनकी इस वर्डिंग्स को, उनकी इन लाइन को क्रिटिक कर रहा है कि जब तक अंदर चीज़ें इनग्रेंड है ना तब तक कुछ भी नहीं मिटा सकते। भी वो यूँ कह रहे हैं कि हम वो इस टॉपिक पे ध्यान ही देते कि पर्सनल प्रिजुडाइज भी तो लोगों का होता है। द प्ले सजेस्ट दैट अनलेस इंडिविजुअल चेंज देयर परसेप्शन, प्ले क्या कहता है कि जब तक इंडिविजुअल अपना परसेप्शन चेंज नहीं करेगा एंड क्वेश्चन इनहेरिटेंट प्रिजुडाइज, और जब तक जो चलते आ रहे हैं प्रिजुडाइज उनको क्वेश्चन नहीं करेगा, दिस कॉन्फ्लिक्ट विल परसिस्ट इंडेफिनिटली, ये जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हमेशा रहेंगे। वन ऑफ द प्लेज मोस्ट पावरफुल थीम कैसे है कि हाउ हेट्रेड एंड फियर आर पास डाउन अक्रॉस जनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या है कि कैसे ये नफरत और डर जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ लास्टिंग रेजोल्यूशन, और इससे क्या होता है कि ये लास्टिंग रेजोल्यूशन नहीं मिल पाता हमेशा चलने वाला। हार्दिक फॉर्मली दक्षा, जो पहले दक्षा थी, इज अ कैरेक्टर हु कैरीज द स्कार्स ऑफ पार्टीशन, उस पर वो निशान है, उस पर पार्टीशन के उस पर निशान है उसके मन में। हर फादर वॉज किल्ड इन द राइट्स, उसके दंगों में उसके फादर की मारा गया, एंड शी वॉज पनिश फॉर ट्राइंग टू बी फ्रेंड ऑफ मुस्लिम गर्ल नूर, और वो क्या कह रही है, एक नूर जो है उसकी मुस्लिम फ्रेंड है, उसको दोस्त बनाने के लिए उसको सजा दी गई। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द वायलेंस दैट टोर हर फैमिली अपार्ट, शी इंटरनलाइज्ड अ फिक्स हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम, और उसने ये क्वेश्चन नहीं किया उस वायलेंस को जो जिससे उसकी फैमिली अलग हुई है, उनमें गैप आना शुरू हुआ इमोशनल, वो उसने एक धारणा बना ली कि जो है मुस्लिम्स के प्रति कि मुस्लिम गलत है। इवन आफ्टर 40 ईयर्स के बाद भी हार्दिका रिमेंस बिटर, वो कड़वाहट है उसके मन में उनके लिए, डिस्पाइट लिविंग इन अ टाइम ऑफ सपोज प्रोग्रेस, हालांकि वो एक प्रोग्रेसिव टाइम में जी रही है, बट स्टिल उसका प्रेजुडाइज जो है वो चेंज नहीं हुआ। हर प्रेजुडाइज इज नॉट बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं है विद जावेद और बॉबी, बट ऑन द मेमोरीज ऑफ पास्ट वायलेंस, उसके साथ जो पास्ट में वायलेंस हो उसकी मेमोरीज के साथ है, उसका जावेद और बॉबी के साथ तो कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, तो उसका प्रेजुडाइज उन्हीं चीज़ों को लेकर है ना। हार्दिका's कैरेक्टर रिप्रेजेंट हाउ हिस्टोरिकल ट्रॉमा कैन क्रिएट अनशेकेबल बायसेस मेकिंग कम्युनल रिकंसाइलेशन नियरली इम्पॉसिबल। हार्दिका कैरेक्टर क्या बता रहा है कि कैसे हिस्टोरिकल ट्रॉमा की वजह से जो है बायस जो है अनशेकेबल हो जाती है, यानी जो बन गया मन में, उससे क्या होता है समझौता होना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन द प्रेजेंट इज एविडेंट इन हाउ हार्दिका's प्रिजुडाइज इन्फ्लुएंस हर परसेप्शन ऑफ जावेद एंड बॉबी, और इससे क्या पता चल रहा है कि जो पास्ट का प्रेजेंट पे इन्फ्लुएंस है ना, उससे ये पता चलता है कि कैसे जो है हार्दिका का प्रिजुडाइज है जो जावेद और बॉबी के प्रति। इवन दो दे आर इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट फ्रॉम मुस्लिम शी एनकाउंटर्ड इन हर यूथ, शी रिड्यूस देम टू अ कलेक्टिव आइडेंटिटी रिफ्यूजिंग टू सी देम बियॉन्ड देयर रिलीजन लेवल्स, हालांकि वो जो उन लोगों से बहुत अलग है जो उसने अपने यूथ में फेस किए थे, लेकिन उसने उनकी आइडेंटिटी वही बना दी कि ये तो मुस्लिम है, उनको मुस्लिम के नाम से लेबल कर दिया। ऑन द अदर हैंड जावेद कैरेक्टर इलुस्ट्रेट द अदर साइड ऑफ कम्युनल हेट्रेड, और जावेद क्या अदर साइड दिखा रहा है कम्युनल हेट्रेड की वो कैसा फील करते हैं, हाउ डिस्क्रिमिनेशन पुशेस यंग मुस्लिम टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन एंड एंगर, कि कैसे जो है ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, वो एंगर की तरफ और लड़ाई झगड़े की तरफ चली जाती है। जावेद रीसेंटमेंट स्टेम्स फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज आउटसाइडर इन हिज ओन कंट्री, जावेद की नफरत कहाँ से पैदा हुई कि जब उसको खुद के ही देश में ऐसे
आउटसाइडर माना गया। ही हैज़ एक्सपीरियंस रिजेक्शन, उसने रिजेक्शन को एक्सपीरियंस किया, ह्यूमिलिएशन को एंड सस्पिशन सिंपली बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनको हर चीज़ का सामना पड़ना, अपनी कोई चीज़ का होता था शक उस पर करते थे, कुछ भी बेइज्जती होती थी वो उसकी होती थी, कोई चीज़ में उसको मना किया गया तो उसको मना, किस वजह से कि उसका रिलीजन ही तो अलग था, बस वही। हिज रिक्रूटमेंट इनटू अ कम्युनल गैंग रिफ्लेक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए यंग मुस्लिम हु फील एलिनेटेड बाय सोसाइटी। वो कह रहा है उसने जो कम्युनल गैंग में जो एंट्री हुई उसकी, वो किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन थी जो सोसाइटी के द्वारा उसको अलग सा फील कराएगा उससे। हाउएवर दत्तानी डज नॉट पोर्ट्रेट जावेद एज अ विलन, लेकिन दत्तानी ने उसको जावेद को विलन नहीं बनाया, बट एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिस्टमेटिक इनजस्टिस। लेकिन जो सिस्टमेटिक इनजस्टिस है, सिस्टम की वजह से जो इनजस्टिस होता जा रहा है, उसको एक प्रोडक्ट बताया उसको, शोइंग हाउ कम्युनल हेट्रेड इज सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल, कि कैसे जो कम्युनल हेट्रेड जो अपने आप बन जाता है। इफ मुस्लिम्स आर कंटिन्यूटी ट्रीटेड एज अनट्रस्टवर्दी आउटसाइडर, सम विल respond with defiance which further fuels Hindu fears and prejudice। कह रहा है अगर सारे मुस्लिम को ऐसे अनट्रस्टवर्दी माना जाएगा कि उनको विश्वास ही नहीं किया जाएगा, उन पे उनको अलग से कर दिया जाएगा, तो किसी ना किसी का तो अंदर कुछ वो उस चीज़ को, वो कोई तो उस चीज़ को ना करेगा, और उससे क्या होगा, हिंदू में और चीज़ें बढ़ेगी कि नहीं ये तो बेकार है, प्रेजुडाइज ऑलरेडी माइंड सेट है, वो और पक्का हो जाएगा। जावेज जर्नी इन द प्ले रिविल्स हाउ कॉम्युनल नरेटिव एंड ट्रैप इंडिविजुअल। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे कॉम्युनल नरेटिव जो एक इंडिविजुअल को ट्रैप करते हैं, फोर्सिंग देम इनटू रोल्स दे डू नॉट नेसेसरी वांट टू प्ले, और उनसे ऐसे काम कराए जाते हैं कि जो वो करना नहीं चाहते हैं। हिज ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट विद हिज ओन radicalization suggests that breaking free from these roles requires self awareness and willingness to question inherent beliefs। वो कह रहा है वो खुश नहीं है ये काम करके, उसको डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, और इससे क्या पता चलता है कि इन रोल से हटना के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस चाहिए और जो विलिंगनेस चाहिए, जो हमारी सदियों से बिलीव चलता है ना कि ये तो ऐसे ही है, मतलब अगर हिंदुओं के मन में मुस्लिम्स के प्रति, तो मुस्लिम्स के मन में भी हिंदुओं के प्रति होगा कि ये तो ऐसे हम पे विश्वास नहीं करते, ये वो, तो वो जो बिलीफ चलता रहा उनको तोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। अनदर सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द प्ले रमनीक गांधी, दूसरा क्या है, रमनीक गांधी है, हु एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर्स टू बी द मोस्ट प्रोग्रेसिव, जो पहले तो बहुत प्रोग्रेसिव लगता है एंड टॉलरेंट लगता है हिंदू फैमिली मेम्बर्स में। हाउएवर एज द प्ले अनफोल्ड, जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है, इट बिकम्स एविडेंट दैट हिज काइंडनेस टुवर्ड्स जावेद एंड बॉबी इज पार्शली ड्रिवन बाय गिल्टी रेदर देन प्योरली इमोशनल कन्विक्शन, कि उसका मॉरल कन्विक्शन ये नहीं कहता कि नहीं नहीं तुम हेल्प करो, ये शेल्टर में ये मर जाएंगे, बट उसका खुद का गिल्ट है जो उसको मजबूर कर रहा है कि ये उनको उसकी हेल्प करनी चाहिए। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड सेट फायर टू अ मुस्लिम ऑन शॉप ड्यूरिंग पार्टीशन के टाइम, उसके फादर और ग्रैंडफादर ने क्या किया, उसकी दुकान को आग लगा दिया, बिल्ड देयर बिजनेस ऑन रून्स, और उस रून पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया। दिस डार्क फैमिली सीक्रेट हॉन्ट्स रमनीक, और इससे रमनीक को बहुत डर लगता है, मेकिंग हिम ओवरली एजर टू प्रूव हिज सेक्युलरिज्म, इसलिए वो ओवरली एजर रहता है कि अपना नहीं नहीं मैं तो बहुत लिबरल हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहुत, तो ये चीज़ें दिखाने के लिए। इवन एज ही प्रीचेस टॉलरेंस, हालांकि वो टॉलरेंस का ज्ञान देता है, ही स्टिल होल्ड्स सटल बायसेस, लेकिन उसके मन में भी कुछ बायसेस है। एज्यूमिंग दैट जावेद एंड बॉबी नीड सेविंग फ्रॉम देयर वायलेंट बैकग्राउंड, कि उनको जो है वो बचाना चाहिए। This contradiction highlight a critical point in the play. Even those who claim to be progressive and secular must critically examine their own prejudice rather than assuming moral superiority. इससे क्या पता चलता है कि जो अपने आप में ये बताते हैं ना कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, सेक्युलर है, उनको भी अपना प्रेजुडाइज जो है वो एज्यूम करना चाहिए रेदर देन कि उनके उसमें भी ये दबा हुआ है। फिर आता है रमनीक इंटरनल स्ट्रगल मिरर्स द ब्रॉडर सोसाइटी स्ट्रगल। रमनीक का जो अंदर का स्ट्रगल है वो क्या दिखाता है, रमनीक का जो इंटरनल स्ट्रगल है ये क्या दिखा रहा है, ब्रॉडर सोसाइटल स्ट्रगल को दिखा रहा है। पीपल ऑफन ये मानते हैं कि दे हैव मूव्ड पास कम्युनल बाइसिस, कि वो जो है कम्युनल बाइसिस से ऊपर उठ चुका है, बट डीप रूटेड प्रेजुडाइज कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस देयर परसेप्शन एंड एक्शन, लेकिन जो मन में है उनका परसेप्शन और एक्शन है। बाय द एंड ऑफ द प्ले नो कैरेक्टर अंडरगो अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, रीइंफोर्सिंग द आइडिया दैट कम्युनलिज्म कैन नॉट बी सॉल्व विद द सिंगल इवेंट और एक्शन। कि क्या कह रहा है कि एंड ऑफ द प्ले कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में जा चुका हो, लेकिन हाँ उन्होंने ये आइडिया मान लिया कि एक सिंगल इवेंट से या एक्शन से जो है वो ये चीज़ें नहीं बदली जा सकती। हार्दिका स्टिल चेंजेस टू क्लिंग्स टू हर प्रीजुडाइज, हार्दिका अपने वही प्री माइंड सेट पे है, दो शी बिगिंस टू रिकॉग्नाइज देयर इरेशनलिटी, हालांकि उसको ये समझ आने लगा कि ये चीज़ें गलत हैं, सही नहीं है। जावेद लीव द हाउस स्टिल फीलिंग लाइक एन आउटसाइडर, जावेद भी घर छोड़ के चला गया लेकिन उसको आउटसाइडर जैसा फील हो रहा है। दो ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग हिज ओन चॉइस, हालांकि उसने अपनी क्वेश्चंस को चॉइस करना शुरू कर, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कंप्लीट कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। स्मिता डिस्पाइट हर प्रोग्रेसिव बिलीव होने के बावजूद भी अल्टीमेटली डिस्टेंसेस हरसेल्फ फ्रॉम बॉबी, वो बॉबी से उसको खुद को दूर कर लेती है। शोइंग हाउ ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल कंडीशन इज नॉट ईजी, कैसे सोसाइटी के खिलाफ जाना ईजी नहीं है। The play does not conclude with the grand resolution because Dattani wants to emphasize that communal harmony is not destination but an ongoing process, कि जो प्ले है वो
ग्रैंड रिजोल्यूशन के साथ नहीं जाता, क्योंकि दत्तानी इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि जो कम्युनल हार्मोनी है वो एक डेस्टिनी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह पहुंच गए, बट एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होएगी ये सब। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कम्युनलिज्म रिक्वायर कॉन्स्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन। जो कॉम्प्लेक्सिटी है कम्युनलिज्म की, इसको क्या चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन चाहिए एंड एफर्ट चाहिए इंडिविजुअल से और सोसाइटी से एज अ होल। द रोल ऑफ अ मॉब एंड कोरस इन द फाइनल सोल्यूशन जो है क्रूशियल है इन हाईलाइटिंग कैसे हाउ पीपल कैन बी मैनिपुलेटेड बाय रिलीजियस और पॉलिटिकल नैरेटिव से कैसे पीपल्स को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। द मॉब रिप्रेजेंट द कलेक्टिव वॉइस ऑफ सोसाइटी शिफ्टिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम परस्पेक्टिव। और जो मॉब है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कलेक्टिव सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉइस से सोसाइटी, कभी वो हिंदू बनती है कभी वो मुस्लिम की तरह दिखा रहे हैं। देयर शिफ्टिंग एटीट्यूड्स रिवील दैट कम्युनल प्रेजुडाइज इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल इशू बट अ डीपली इंग्रेड सोसाइटल प्रॉब्लम। और इसका जो शिफ्ट होता है ना उनके एटीट्यूड के, इसके क्या पता चलता है कि जो कम्युनल प्रेजुडाइज है वो एक सिंगल बंदे का इशू नहीं है, लेकिन उनमें डीपली इनग्रेंट बसा हुआ है सोसाइटी के प्रॉब्लम में। वन मोमेंट द मॉब सिंपैथाइज विद हिंदू, एक मोमेंट पे जो है मॉब हिंदू के साथ है, पोर्ट्रेइंग जैसे मुस्लिम को एग्रेसर भड़काऊ बता रहा है। नेक्स्ट मोमेंट पे इट रिवर्स इट्स स्टांसेस पोर्ट्रेइंग हिंदू एज ऑपरेसर। और फिर बाद में क्या कर रहा है कि हिंदू जो है वो दबाने वाले हैं भी और वो मुस्लिम जो है वो सही है। द फ्लूडिटी अंडरस्कोर हाउ कम्युनल सेंटिमेंट आर शेप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस रेदर देन इंडिपेंडेंट थॉट। और इससे क्या पता चलता है कि कैसे जो कम्युनल थॉट्स है ना वो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रेदर देन इंडिपेंडेंट। अपने मन में क्या चल हो सकता है हम आपस में करें ही ना, लेकिन जब दुनिया बोल रही है, टीवी पे आ रहा है सब कुछ, ये है वो है, तो मन में एक वो आ जाता है, चेंज आ जाता है, थोड़ा मतलब गलत वे में आ जाता है कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही करते हैं, नहीं ये तो वैसे ही करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बाय इंक्लूडिंग द मॉब और कोरस को इंक्लूड करके दत्तानी सजेस्ट दैट ट्रू चेंज कैन नॉट हैपन एट इंडिविजुअल लेवल अलोन, इट रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन कलेक्टिव कॉन्साइसनेस। ये कह रहा है कि जो चेंज है वो एक लेवल पे नहीं आ सकता अकेला, उसमें बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए। अंटिल सोसाइटी एज अ होल बिगिंस टू क्वेश्चन इट्स बायसेस एंड रिफ्यूज टू बी स्वेड बाय डिविसिव रिटोरिक कम्युनल टेंशन विल परसिस्ट। ये क्या करें, जब तक सोसाइटी क्वेश्चन नहीं कर देगी ना शुरू कि बायसेस को, कि नहीं सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, और जो ये मीठी मीठी बातें करके ये जो माइंड वॉश कर दिया जाता है, जब तक ये चीज़ को नहीं मिटाया जाएगा जब तक कम्युनल टेंशन रहेगी ही रहेगी। ठीक है, दत्तानी डज नॉट ऑफर अ सिंगल फाइनल सॉल्यूशन। दत्तानी जो एक सिंगल सॉल्यूशन ऑफर नहीं करा कम्युनलिज्म को, बिकॉज सच सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंस्टेड ही चैलेंजेस द ऑडियंस टू क्वेश्चन देयर ओन बायसेस एंड रिकॉग्नाइज हाउ प्रेजुडाइज इज ऑफन इनहेरिटेंट रेदर देन एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड। कि ये क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अपने प्रेजुडाइज को जो है उसको समझो कि कैसे जो ये इनहेरिटेंट किए जाते हैं, जबकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसी का नहीं होता इनसे, लेकिन इनहेरिटेंट किए जाते हैं। बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सफ़र अंडर कम्युनल डिवीजन में, दोनों ही सफ़र करते हैं, बट नो साइड इज इंटायरली इनोसेंट। लेकिन कोई एक साइड पूरी तरीके से इनोसेंट कोई भी नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। रियल चेंज हैपन नॉट थ्रू लॉज और पॉलिटिकल स्पीचेस, रियल चेंज जो है वो लॉ या पॉलिटिकल स्पीच से नहीं आएगा, बट थ्रू इंडिविजुअल रिलेशनशिप से आएगा और सेल्फ रिफ्लेक्शन से आएगा। द प्ले सजेस्ट द स्मॉल एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग इनहेरिटेंट बायसेस कैन लीड टू ग्रेजुअल सोशल चेंज। और इससे क्या पता चलता है कि छोटे छोटे एक्शन जो एक्ट है क्वेश्चन करने के, चैलेंज करने के, जो इनहेरिटेंट बायसेस चलते आ रहे हैं उनको क्वेश्चन करना, जैसे स्मिता ने किया कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है, या फिर उनको चैलेंज करने से ही धीरे धीरे सोसाइटी में जो है चेंज आएगा। अनलाइक पॉलिटिकल लीडर्स की तरह नहीं हु प्रोमिसेस ग्रैंड सॉल्यूशन कि हम बड़े बड़े सॉल्यूशन कर देंगे, 1 मिनट में सब हल कर देंगे। दत्तानी अर्जेस इंडिविजुअल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसमेंटलिंग प्रेजुडाइज विद इन देयर ओन लाइव्स एंड कम्युनिटी। दत्तानी क्या अर्ज कर रहे हैं इंडिविजुअल को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले, कि जो अपना प्रेजुडाइज पहले से दिमाग में माइंडसेट बना हुआ उसको डिसमेंटल कर दे, उसको तोड़े अपनी ज़िंदगी में और अपनी कम्युनिटीज़ में। द आयरनी ऑफ द टाइटल फाइनल सॉल्यूशन लाइज इन इट्स डेलिबरेट रिजेक्शन ऑफ सिंपलिस्टिक आंसर टू कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। और आयरनी क्या है फाइनल सॉल्यूशन किस में लाई करती है कि जानबूझ के हम सिंपल आंसर है ना जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को उनको रिजेक्ट कर दें। द प्ले हाईलाइट दैट कम्युनलिज्म इज डीपली एम्बेडेड इन हिस्ट्री। ये क्या कह रहा है कि ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं है कम्युनल राइट्स या कम्युनल प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, ये कह रहे हैं कि ये कम्युनलिज्म जो इंसान के डीपली, हर इंसान के अंदर डीपली रूटेड है, एम्बेडेड है हिस्ट्री में, उनके पास्ट में एक्सपीरियंस से जो हुआ, पर्सनल आइडेंटिटी में और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, कि सब इकट्ठे होकर जो सोचते हैं कि ये तो ऐसे हैं, ये एक कम्युनिटी ऐसी है या एक कम्युनिटी ऐसी है। मेकिंग एनी अटेम्प्टेड फाइनल रिजोल्यूशन इनहेरेंटली फ्लॉड। और ये क्या कह रहा है कि एक सिंगल अटैम्प्ट से ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। बाय फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल बायसेस, हर किसी के माइंडसेट पे, जैसे मैं मेरे माइंडसेट पे बात करूँ, आप अपने माइंडसेट के बारे में सोचो कि हमने क्या माइंडसेट बना रखा है, उसी से ही जनरेशन ट्रॉमा एंड परसिस्टेंस ऑफ सोशल डिवीजन दत्तानी प्रेजेंट करा कम्युनलिज्म एज अ साइकिल दैट मस्ट बी ब्रोकन थ्रू कॉन्साइज एफर्ट। कि मान लो
हमारी पेरेंट्स ने हमें कुछ बताया, उनके पेरेंट्स ने उन्हें और कुछ बताया, तो एक बायस्डनेस आ चुकी है हमारी रिलीजन टू रिलीजन, और कई बार कास्ट टू कास्ट भी आती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ये मतलब इनको तोड़ना पड़ेगा हम खुद। जैसे मान लो मेरा कुछ भी प्रेजुडाइज बन रखा है, तो मैं मेरे प्रेजुडाइज पे मैं खुद ही थिंक करूँगा, कोई दूसरा आके मेरा माइंडसेट थोड़ी बदल सकता है। तो मैंने जो बायसेस बना रखे हैं या नहीं भी बना रखे हैं, तो उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। दत्तानी प्रेजेंट कम्युनलिज्म एज अ साइकिल दैट मस्ट बी ब्रोकन थ्रू कॉन्सेप्ट, यानी उसको दिमाग से जो है इन चीज़ों इस साइकिल को तोड़ना पड़ेगा। द प्ले अल्टीमेटली कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन, एनकरेजिंग ऑडियंस टू एग्जामिन देयर ओन प्रिजुडाइज रादर देन एक्सपेक्टिंग सोसाइटी टू चेंज ओवरनाइट। वो क्या कह रहे हैं, हर इंडिविजुअल को अपना प्रिजुडाइज जो है माइंड सेट है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी सोसाइटी में चेंज आएगा, ना कि किसी एक रात में सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकता। इवन डिकेड्स आफ्टर इट्स पब्लिकेशन, उसके पब्लिकेशन के इतने साल बाद भी, कितना टाइम होगा इसको पब्लिश हुए, फाइनल सोल्यूशन रिमेन्स रेलिवेंट, हाईली रेलिवेंट, अभी भी रेलिवेंट है एज अ कम्युनल टेंशन, क्योंकि दिखती है हमें कम्युनल टेंशन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दिखती है, कंटिन्यू टू शेप कंटेम्परेरी इंडिया। और जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो भी इसको शेप कर रही है थ्रू इट्स न्यूएस्ट कैरेक्टर, आयरनिक title and open-ended conclusion. The play serves as a powerful reminder that only real solution lie in recognizing, questioning and challenging our deeply held biases. इससे क्या पता है, इसका आयरनिक जो टाइटल है फाइनल सॉल्यूशन, और ओपन एंडेड कंक्लूजन है कि कोई कंक्लूजन तो नहीं निकला, वो घर छोड़ के चल जाता है, स्मिता बॉबी से डिटैच हो जाती है, क्या फाइनल सॉल्यूशन निकला, कुछ नहीं निकला। तो ओपन एंडेड है, यानी खुद को ही देखना पड़ेगा हमें कि हमें हमारे प्रिजुडाइज को जो है वो क्वेश्चन करना पड़ेगा, और इसी से जो है चीज़ें चेंज होएंगी, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज महेश दत्ता ने यूज़ थिएट्रिकल टेक्निक्स को, उसने कैसे यूज़ किया, ड्रामेटिक स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया, और सिग्निफिकेंस क्या मोब और कोरस का, फ्लैशबैक और स्टेज डिजाइन। मतलब ये क्या है, 2-3 क्वेश्चन बन रखे हैं, जैसे ये है, ये अलग क्वेश्चन होगा और ये अलग क्वेश्चन होगा। तो ये जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।